नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7th के सिविक्स के नोट्स। जो नोट्स होंगे चैप्टर 2 है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ हेल्थ, मतलब हेल्थ के बारे में बताया गया है कि हेल्थ होती क्या है। तो इसमें कहा गया है हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। तो अगर हम लोग फ्री हैं इलनेस और इंजरीज से तो उसको क्या कहा जाएगा, हेल्थ कहा जाएगा। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज़, लेकिन हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज़ नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम हेल्थ वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स अवर हेल्थ। मतलब कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अब आपको पता होगा अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पर्सन को मिल रहा है, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो पर्सन हेल्दी होगा। लेकिन अगर यही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिलती हैं उसको, तो पर्सन हेल्दी नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू इट, अब देखिए अगर मान लीजिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूड नहीं मिलता, मान लीजिए एक परफेक्ट एक बैलेंस डाइट पर्सन को नहीं मिलती है, तो वो भी कहीं ना कहीं इलनेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होता है, मतलब वो भी तुरंत इल हो सकता है। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव, सभी लोग चाहते हैं कि सभी लोग एक्टिव रहें, गुड स्पिरिट्स में रहें, इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग, जो भी वो काम कर रहे हैं उसको अच्छे से कर सकें, एक्टिवनेस रहे सबके अंदर, ये सभी लोग चाहते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एंक्शियस और स्केर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम। देखिए ये चीज़ हेल्दी नहीं है कि इंसान डल रहे, इनएक्टिव रहे, एंक्शियस रहे या डरा रहे। ठीक है, ये चीज़ एक हेल्दी पर्सन की क्वालिटी में नहीं आती है। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। देखिए हेल्थ का मतलब कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ तो होता ही होता है, साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेन भी एब्सेंट होना चाहिए। कोई भी मेंटली अनफिट नहीं होना चाहिए, कोई भी मेंटल स्ट्रेन पर्सन के अंदर नहीं होना चाहिए। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हेल्थ में पता होना चाहिए, हेल्थ की डेफिनेशन में पता होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ। तो ये जितने भी एस्पेक्ट्स हमने बताए आपको, ये सारे कहीं ना कहीं हेल्थ का एक पार्ट हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हेल्थ केयर भारत में कैसा है, भारत में हेल्थ केयर का सिस्टम क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है इंडिया हैज़ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। आपको पता होगा भारत में कई सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, और ये मेडिकल कॉलेजेस क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई कराते हैं हर साल। मीन्स हमारे भारत में 30,000 नए डॉक्टर्स हर साल क्रिएट होते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी ग्रो हुई हैं। ठीक है, 1950 की बात करी जाए तो उस समय भारत में सिर्फ 2717 मतलब 2717 गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स थे, जो कि बढ़ के 1991 में कितने हो गए, 11,174 हॉस्पिटल्स हो गए। लेकिन 2017 में अगर वही आंकड़ा देखा जाए, वही डेटा देखा जाए, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 23,583, मतलब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया। अब देखिए यहाँ पे एक मेडिकल टूरिज़्म की भी बात करी गई है, क्योंकि भारत में कई सारे लोग आते हैं अपना इलाज कराने, क्योंकि भारत में कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत चीप में, बहुत सस्ते में इलाज कर देते हैं और बहुत परफेक्ट इलाज होता है। जैसे एम्स दिल्ली का हो गया, लखनऊ का केजीएमयू हो गया, तो ये सब टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे भारत में। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भारत में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत मेडिसिन का, मतलब मेडिसिन भारत में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और साथ ही साथ एक्सपोर्टर भी है मेडिसिन का, मतलब वी ऑल्सो, हम लोग दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं, प्रोवाइड भी करते हैं मेडिसिन। यहाँ पे कहा गया मोस्ट डॉक्टर्स। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम्स की बात करी गई है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को भी देख लेते हैं। तो कई सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अर्बन एरियाज़ में ही सेटल होना मतलब पसंद करते हैं, और ऐसा होता भी है, कोई भी रूरल एरिया में नहीं रहना चाहता, क्योंकि रूरल लाइफ स्टाइल थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी सी नॉर्मल होती है। सभी लोग चाहते हैं कि वो अर्बन लाइफ स्टाइल में रहें, तो वही डॉक्टर्स का भी मानना होता है। भारत में एक और बहुत ख़तरनाक बीमारी है जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख होते हैं एक साल में। द नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि ट्यूबरक्लोसिस का आज तक हम लोग क्योर नहीं कर पाए हैं, इलाज नहीं कर पाए हैं। मतलब जो पहले इंडिपेंडेंस के पहले जो हमारे पास आंकड़ा था वो भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही था, हर साल में 5 लाख के अबाउट लोग आते थे जो ट्यूबरक्लोसिस से बीमार पड़ते थे, और आज भी डेटा वही का वही बना हुआ है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया। अब देखिए 2 मिलियन केसेस मलेरिया के भी रिपोर्ट होते हैं हर साल, ये भी एक बहुत बड़ी ख़तरनाक बात है भारत के लिए।
वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। देखिए हम लोग के लिए ये भी बहुत शर्म की बात है कि हम लोग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सबको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, 21% जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती हैं वो किससे होती हैं, वाटर बॉर्न है, मतलब गंदे पानी पीने से होती है या गंदे पानी से होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स कुछ हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ के, जैसे डायरिया हो गया, वॉर्म्स हो गए, हेपेटाइटिस हो गया जिसको हिंदी में पीलिया भी कहा जाता है। तो ये सब के सब किससे होते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं, मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेबल भी हैं और वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ भी हैं। भारत की एक और देखिए बहुत ख़तरनाक बात अब आपको पता चलेगी कि हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर अंडर नरिश, मतलब भारत में 50% से ज़्यादा है, 50% के अप्रॉक्सीमेटली चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनको बैलेंस डाइट नहीं मिलती है और जो अंडर नरिश्ड हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हेल्थ केयर इन इंडिया। तो भारत का हेल्थ केयर कैसा है, भारत में क्या क्या हेल्थ केयर में है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब देखिए हम लोग को अगर प्रिवेंट करना है जो भी इलनेस क्रिएट हो रही है भारत में और उनको ट्रीट करना है, तो उसके लिए हमको हेल्थ सेंटर्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, लैब्स चाहिए। अब लैब्स टेस्टिंग के लिए बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल होगी। अगर देखिए किसी को कोई बीमारी होती है तो कैसे पता चलेगा, तो वो सब लैब्स की प्रेजेंस की वजह से हो सकता है। एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्लड बैंक्स होने चाहिए। देखिए ब्लड बैंक्स का मतलब होता है जहाँ पर ब्लड स्टोर किया जाता है और फिर जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वहीं से ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट्स नीड। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम लोग को रिक्वायर्ड हैं हेल्थ केयर इम्प्रूव करने के लिए भारत को। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़, अब देखिए ये सब अगर हमको चाहिए तो उसके लिए कुछ हमारे पास मैन पावर की भी ज़रूरत होती है, ये भी हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेल्थ वर्कर्स की हमको ज़रूरत है, नर्सेस की ज़रूरत है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, हु कैन एडवाइस, जो एडवाइस कर सकें, डायग्नोस कर सकें और इलनेस को ट्रीट कर सकें। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है हेल्थ केयर के लिए जो कि मेडिसिन और इक्विपमेंट है। ठीक है, जिससे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये कह सकते हैं कि नेसेसिटी है हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को टेक केयर करने की ज़रूरत है और इन्हीं से ही कहीं ना कहीं हेल्थ केयर का सिस्टम जो होगा इम्प्रूव कर सकता है। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स। अब देखिए भारत में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, क्लिनिक्स की कमी नहीं है, हॉस्पिटल्स की भी कोई कमी नहीं है। द कंट्री हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अब देखिए जो कंट्री है मतलब भारत जो है उसने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बहुत साल से काम किया है, तो लोगों को एक्सपीरियंस भी है कि किस तरीके से ये सब चीज़ें चलाई जाती हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स। देखिए यहाँ पर बात करी गई है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स की। तो पब्लिक हेल्थ केयर, अब जैसे पब्लिक स्कूल्स होते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, तो पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट क्रिएट करती है, गवर्नमेंट जिनको रन करती है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को हम लोग पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स भी बोल सकते हैं। इट हैज़ एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। मतलब लार्ज सेक्शन क्यों कहा गया, क्योंकि इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स में, यही कह सकते हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें गरीब भी जा सकता है, अमीर भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, बहुत कम पैसे में ही इलाज अच्छे से अच्छा हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर सेक्शन, जो ज़्यादातर पॉपुलेशन को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी पहुँचाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विद ऑल द पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू दी पीपल। देखिए हमारे पास सब कुछ है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हम लोग ने किए हैं, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो, किसी भी तरीके की कोई मेडिकल लाइन में हो, चाहे वो डॉक्टर्स का प्रोडक्शन हो भारत में, तो वो सब कुछ भारत में बढ़ा, लेकिन फिर भी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो भारत में वैसी की वैसी ही बनी हुई है। अवर कंट्री हैज़ मनी, हमारी कंट्री के पास पैसा बहुत है, नॉलेज है, लोगों के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी हम लोग हेल्थ केयर सबको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, और ये कहीं ना कहीं हमारे भारत के लिए एक बहुत शर्मनाक बात भी है। यहाँ पर एक बात करी गई है, एक स्टोरी की बात करी गई है, हकीम शेख की स्टोरी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, हकीम शेख की स्टोरी क्या है। तो इस स्टोरी में देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति। तो देखिए हकीम शेख जो थे वो एक मेंबर थे इस समिति के, PBKMS के मेंबर थे। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए काम करती थी वेस्ट बंगाल में। एक इवनिंग की बात है 1992 में। ये क्या हुए, ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरीज। मतलब ये एक ट्रेन से गिर गए और इनके हेड में कुछ इंजरीज आ गई।
ही वॉज इन अ सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। इनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा चोट आई थी। तो इनको क्या किया गया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए जो कि कोलकाता में था, लेकिन उन लोग ने एडमिट करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया एडमिट करने से? क्योंकि उनके पास कोई खाली बेड नहीं था, स्पेयर बेड कोई भी नहीं था। तो क्या किया, अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट। कुछ और जगह पे भी लेके गए, कुछ और हॉस्पिटल्स में भी जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे लेके गए, तो वहाँ पे भी या तो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं थी या तो फैसिलिटी नहीं थी जिससे उनको भर्ती किया जा सके। तो क्या हुआ, ऐसे 14 घंटे ये क्रिटिकल स्टेज में ऐसे ही बस इधर उधर करते रहे। 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तक ये गए, लेकिन कहीं भी ये एडमिट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से फाइनली करना क्या पड़ा था, करना ये पड़ा था कि इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहाँ पर इनका ट्रीटमेंट हुआ। ठीक है। अब लेकिन क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहाँ पर इनका बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट तो मिल गया। एंग्री एंड अपसेट ओवर दैट इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम। अब देखिए यहाँ से इनको थोड़ा सा गुस्सा भी आया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो अब क्यों गुस्सा आया? क्योंकि हॉस्पिटल्स सरकारी थे, गवर्नमेंट थे, अगर वहाँ पे एडमिट हो जाते कम पैसे में इनका इलाज हो जाता, क्योंकि ये गरीब भी थे, बहुत ज़्यादा पैसा भी इनके पास नहीं था, तो इन लोग ने मना कर दिया था। जिसकी वजह से जो हकीम शेख थे और जो इनकी पार्टी थी, ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें काम करते थे, जिसके मेंबर थे, दोनों ने मिलके एक फ़ाइल किया, एक केस को फाइल किया कोर्ट में। ठीक है। फिर बाद में कोर्ट ने डिसीजन दिया जिसको हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे। तो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है एनसीईआरटी की, कॉस्ट ऑफ अ क्योर।